नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। आज़मीन हज को 24,000 बसों के ज़रिए ट्रांसपोर्ट की सहूलत मुहैया की जाएगी। सऊदी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का बयान। बीजेपी एमएलए ई राजेंद्र जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। साबिक़ रियासती वज़ीर जे कृष्णा राव का सनसनीखेज़ बयान। सीएम केसीआर ने ब्राह्मण सदन भवन का किया इफ्तिताह। बंडी संजय और के कविता की एक तकरीब में मुलाकात, देखा गया खुशगवार माहौल। एमएलसी के कविता ने खातून पहलवानों की हिमायत में आई आगे। जुबली हिल्स पुलिस ने सरका रहजनी के केस को हल करते हुए एक मुलजिम को किया गिरफ्तार और 9.5 लाख रुपए की रकम की बरामद। अब पेश है खबरों की तफसील। इस साल हज की तैयारियों के सिलसिले में सऊदी अरब में ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि हज सीज़न 2023 के दौरान आज़मीन हज को ट्रांसपोर्ट की सहूलत की फराहमी के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मिल है। अखबार 24 के मुताबिक अथॉरिटी ने बयान में कहा कि ट्रांसपोर्ट, हवाई जहाज़ और रेलवे सर्विस के हवाले से तमाम इंतजाम मुकम्मिल है। परमिट होल्डर्स कंपनियां आज़मीन हज को महफूज सफ़र की सहूलत फराहम करेंगे। इनकी सलामती को यकीनी बनाने के लिए ज़वाबित की पाबंदी करेंगे। अथॉरिटी ने कहा कि आज़मीन हज को 24,000 बसों के जरिए ट्रांसपोर्ट की सहूलत मुहैया की जाएगी। बयान में कहा गया है कि 120 से ज़्यादा फील्ड कंट्रोलर मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के बाहर तैनात किए गए हैं। अलावा अज़ीम नए ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ 3 तजुर्बात भी होंगे। साबिक़ रियासती वज़ीर जे कृष्णा राव ने सनसनीखेज़ बयान दिया कि बीजेपी के रुकन असम्बली ईटेला राजेंद्र जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। जे कृष्णा राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आइंदा असम्बली इंतखाबात से कबल साबिक़ रुकन पार्लियामेंट पी श्रीनिवास रेड्डी खुद कांग्रेस में शामिल होंगे। ज़राए ने बताया कि पी श्रीनिवास रेड्डी और ईटेला राजेंद्र 8 जून को कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ब्राह्मण भवन सदन का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, वज़ीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी, एमपी रंजीत रेड्डी, एमएलसी वानी देवी, जीएचएमसी मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, हुकूमत के मुशीर रमनाचारी और स्कॉलर्स ने शिरकत की। इस इमारत की तामीर के लिए हुकूमत रंगारेड्डी जिले के गोपनपल्ली गाँव में 6 एकड़ 10 गुंठे जमीन अलाट की है। वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ केटीआर ने 5 जून 2017 को इस इमारत का संग बुनियाद रखा था। इस 3 मंजिला इमारत में कल्याणा मंडप, इंफॉर्मेशन सेंटर शामिल है। ये इमारत मजहबी और रूहानियत नजरियात के फैलाव के लिए एक मालूमाती मरकज और वसाइल के मरकज के तौर पर काम करेगी। इसमें रूहानी किताबों, वेदों और परवानों जैसे अदीब के साथ एक लाइब्रेरी कायम की जाएगी। ब्राह्मणुडिकी ब्रह्मज्ञान वांस्तु ब्राह्मणः అని నిర్వచనం చెప్పారు పెద్దలు. బ్రహ్మజ్ఞానం పొందిన వారు ఎవరికైనా బ్రాహ్మణత్వం సిద్ధిస్తుంది. వేద వాంగ్మయ విజ్ఞానాన్ని విపులముగా లోకానికి అందించేవారే విప్రులు. సర్వజన హితం సర్వజన సుఖం బ్రాహ్మణుల యొక్క లక్ష్యం. పురం యొక్క హితం కోరేవారే పురోహితులు. లోకా సమస్త సుఖినోభవంతు అన్నది బ్రాహ్మణుల నోట పలికే జీవనాదర్శం. బ్రాహ్మణుల మనసు, మాట, శరీరం చేసే పని లోకహితం కోసమే. తెలంగాణ ప్రభుత్వ విధానం సర్వజన సమాదరణ, పేదరికం ఎవరి జీవితాల్లో ఉన్నా వారిని ఆదుకోవాలనే మానవీయ సంకల్పంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం పనిచేస్తున్న విషయం మీ అందరికీ కూడా తెలుసని నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. కులానికి పెద్దలైన బ్రాహ్మణుల్లోనూ చాలామంది పేదలు ఉన్నారు. వారిని ఆదుకోవడం ప్రభుత్వం తన బాధ్యతగా భావించింది. తెలంగాణ బ్రాహ్మణ సంక్షేమ పరిషత్తును తెలంగాణ ప్రభుత్వం 2017 ఫిబ్రవరి 1న ఏర్పాటు చేసింది. ఏడాదికి 100 కోట్ల రూపాయల నిధులను బ్రాహ్మణ పరిషత్తుకు కేటాయిస్తూ ఉన్నది. ఈ నిధులతో వివిధ సంక్షేమ పథకాలు అమలవుతూ ఉన్నాయి. విదేశాల్లో చదువుకోవాలనే విద్యార్థులకు వివేకానంద స్కాలర్షిప్ ఇప్పటి వరకు 780 మంది విద్యార్థులు ఈ స్కాలర్షిప్ ద్వారా ఆదుకోబడ్డారు. పేద బ్రాహ్మణుల జీవనోపాధి నిమిత్తం బెస్ట్ అంటే బ్రాహ్మణ్ ఎంపవర్మెంట్ స్కీమ్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ అనే పథకం అమలవుతున్నది. ఈ పథకం కింద పెట్టుబడి సాయంగా గరిష్టంగా 5 లక్షల గ్రాంట్ను ప్రభుత్వం అందిస్తున్నది. ఇందుకోసం ఇప్పటి వరకు
150 కోట్ల రూపాయలను ప్రభుత్వం వెచ్చించింది. విప్రహిత బ్రాహ్మణ సదనం తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్లో 9 ఎకరాల స్థలంలో 12 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో అద్భుతంగా బ్రాహ్మణ సంక్షేమ సదనాన్ని నిర్మించడం ద్వారా తెలంగాణ ప్రభుత్వం కొత్త सियासत में कोई मुस्तकिल दोस्त और दुश्मन नहीं होने का मुहावरा आज उस वक्त सच साबित हुआ जब तेलंगाना के बीजेपी सदर बंडी संजय ने टीआरएस की रुकन काउंसिल के कविता के साथ एक खानगी तकरीब में खुशी के साथ मुलाकात की और इन्हें एहतराम के साथ नमस्ते किया। बताया जाता है कि तेलंगाना के निजामाबाद में बीजेपी के जिला सदर बसवा लक्ष्मी नरसैया के नए मकान की आज घर भरौनी तकरीब थी, जिसमें बंडी संजय और रुकन काउंसिल के कविता भी मौजूद थी। तकरीब में एमएलसी कविता और करीमनगर के एमपी बंडी संजय एक दूसरे के आमने सामने हो गए। इस तकरीब में रियासत के दो कट्टर हरीफों की मुलाकात को सियासी हलकों में काफी तजस्सुस से देखा जा रहा है। इस मौके पर बंडी संजय ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कविता को नमस्ते किया और कविता ने भी मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर बंडी संजय के नमस्ते का जवाब दिया। इस मौके पर दोनों जमातों के कारकुनों ने मसरत का इजहार किया। बीआरएस एमएलसी के कविता ने आज चारशंबे के रोज खातून पहलवानों की हिमायत के लिए आगे आई। ये पहलवान रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर भूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं, जिन पर जिनसी हरासानी का इल्जाम है, और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। WFI के सदर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए के कविता ने ट्वीट करते हुए कहा कि खातून रेसलर्स ने दुनिया भर में मुकाबलों में कामयाबी हासिल करते हुए मुल्क का नाम बुलंद किया है। इस उभरते मसले पर मरकज की बीजेपी हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है और खातून रेसलर्स के मुतालबात और इनकी एहतजाज पर कोई रद्दमल का इजहार नहीं कर रही है। कि कविता ने कहा कि मरकजी हुकूमत को मुल्क के मफाद में संजीदगी के साथ गौर करना होगा, क्योंकि फेडरेशन के सदर पर संगीन जैसे पॉक्सो के इल्जामात है। उन्होंने कहा कि मुतासरीन को इंसाफ से महरूम नहीं करना चाहिए। कि कविता ने कहा कि पूरा मुल्क सिर्फ जवाब चाहता है और पूरी दुनिया कार्रवाई के बारे में देख रही है। जुबली हिल्स पुलिस ने सरकार रहजनी के केस को हल करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और इसके पास से 9.5 लाख नकद रकम बरामद कर ली। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम पटेल मूर्तिराम ने मनसूबाबंद तरीके से रोड नंबर 52 जुबली हिल्स से एक अपार्टमेंट में दाखिल हुआ और एक फ्लैट में बमुखाब हामिला खातून के एक कमरे में दाखिल हुआ और खातून को 6 घंटों तक बंद रखकर 20 लाख रुपए का मुतालबा किया। घर वालों ने मुलजिम को 10 लाख रुपए हवाले कर दिए, जिसके बाद मुलजिम ने घर वालों के ही सेलफोन से ओला कैब बुक करके धमकियां देते हुए फरार हो गया। ये वारदात 12 मई को पेश आई। मुतासरा हमिला खातून और इसकी वालदा बादना जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। सिटी पुलिस कमिश्नर सीबी आनंद की हिदायत पर फौरी 6 पुलिस टीमें तश्कील देते हुए तहकीकात का आगाज किया गया। 29 मई को डीआई श्रीनिवास ने अपनी टीम के साथ मुलजिम को केसरा इलाके से गिरफ्तार कर लिया और जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। मुलजिम ने अपने जुर्म का इर्तिकाब कर लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से 9.5 लाख रुपए और एक तेजदार चाकू बरामद कर ली। मुलजिम डेल कंपनी कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट के तौर पर काम करता था। शहर हैदराबाद में आज दोपहर अचानक मौसम तब्दील हो गया। शहर में दोपहर तक शदीद गर्मी देखी गई और 2 बजे के बाद मौसम अचानक ठंडा हो गया और शहर के कई इलाकों में बारिश हुई। फिल्म नगर, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, पंजागुट्टा, अमीरपेट, कुकटपल्ली, बालानगर और दीगर इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई। बाज़ इलाकों में तेज हवाओं के बायस बल्कि की सरबराही में खलल पड़ा। मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया और गाड़ियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर हैदराबाद में अचानक बारिश से गुज़िश्ता चंद रोज से गर्मी से परेशान आवाम को कुछ हद तक राहत मिली है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान के महकूम मौसमियात IMD ने अपनी पेश क़यासी में कहा कि जुनूब मगरिब मानसून 7 जून से 11 जून के दरमियान तेलंगाना में दाखिल होने का इम्कान है और शदीद बारिश होंगी। जून के आखिर से रियासत में मानसून तेज हो जाएगा। मौजूदा पेशन गोई के मुताबिक मानसून 7 ta 11 जून तेलंगाना से टकराएगा। महकूम मौसमियात का कहना है कि मानसून की आमद के साथ इब्तदाई तौर पर बारिशें तेज होगी। तेलंगाना के आरमूर असेंबली हलके के MLA जीवन रेड्डी का काफिला हादसे का शिकार हो गया। ताहम इस हादसे में रुकन असेंबली जीवन रेड्डी महफूज रह गए। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब मंगल को आरमूर हलके में कई शादियों की तकरीब में शिरकत के लिए
जाने वाले काफिलों के सामने वाली कारों ने अचानक ब्रेक लगाई। इस हादसे में आरवन म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन की कार दूसरी कार से टकरा गई। इस हादसे में काउंसलर रंगन्ना और गंगा मोहन जख्मी हो गए। काउंसलर रंगन्ना को इलाज के लिए खानगी अस्पताल में दाखिल कराया गया और वाइस चेयरमैन के भाई के पैर में फ्रैक्चर आ गया, जिस पर इन्हें निजामाबाद के अस्पताल ले जाया गया। हैदराबाद के बेगमपेट रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की खातून कांस्टेबल ने एक नौजवान खातून की जान बचाई। लिंगमपली फलकनुमा एमएमटीएस ट्रेन मंगल की सुबह 9 बजे बेगमपेट स्टेशन पहुंची और ट्रेन बेगमपेट स्टेशन से अपनी मंजिल को निकल पड़ी। इस दौरान सरस्वती नामी एक नौजवान खातून ने इस चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ट्रेन की रफ्तार तेज हो गई, सरस्वती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान प्लेटफॉर्म और ट्रेन के दरमियान गिर गई। इस पर वहां मौजूद आरपीएफ के खातून कांस्टेबल सीता फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए सरस्वती को पीछे खींच लिया। इस तरह नौजवान लड़की की जान बच गई। कांस्टेबल सुनीता की रेलवे हुक्काम तारीफ कर रहे हैं। नलगुंडा की रहने वाली सुनीता को 2020 में आरपीएफ कांस्टेबल के तौर पर मुंतखब किया गया था। फिलहाल वो बेगमपेट रेलवे स्टेशन पर खिदमत अंजाम दे रही है। जनूबी हिंद की मारूफ जामिया गीतम यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर अब्दुर्रहमान अजीज़ को इनके तहक़ीक़ी मक़ाला ट्रांसफार्मर्स का फेलियर तजुर्बाती मुताले पर डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा। मौसूफ़ रियासत के मारूफ आलिम दीन मुफ्ती महमूद ज़ुबैर क़ासमी जनरल सेक्रेटरी जमातुल उलमा तेलंगाना व आंध्रा के छोटे भाई और डॉक्टर असगर अली रिटायर हेड फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट उस्मानिया मेडिकल कॉलेज हैदराबाद के छोटे साहिबजादे हैं। इस मकाले की निगरानी प्रोफेसर सीतारामैया, प्रोफेसर मंजूनाथ चारी और प्रोफेसर बसवराजैया कर्नाटक ने की। रेसिडेंट डायरेक्टर डॉक्टर DVVSR वर्मा ने डॉक्टर अजीज़ को इस मुनफरिद मौजू पर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की, जिसको मुख्तलिफ तेलुगु और अंग्रेज़ी अखबारात में शाये किया गया। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। आदमी हज को 24,000 बसों के जरिए ट्रांसपोर्ट की सहूलत मुहैया की जाएगी। सऊदी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का बयान। बीजेपी MLA E राजेंद्र जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। साबिक रियासती वजीर J कृष्णा राव का सनसनीखेज बयान। CM KCR ने ब्राह्मण सदन भवन का किया इफ्तिताह। बंडी संजय और के कविता की एक तकरीब में मुलाकात, देखा गया खुशगवार माहौल। MLC के कविता ने खातून पहलवानों की हिमायत में आई आगे। जुबली हिल्स पुलिस ने सरका रहजनी के केस को हल करते हुए एक मुलजिम को किया गिरफ्तार और 9.5 लाख रुपए की रकम की बरामद। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए। आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827